नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ आपके साथ आया हूं। आए दिन आपको पता चला था कि पिछली बार सहायक अंकेक्षण अधिकारी का जो एग्जाम 18/6 को होने वाला था वो कैंसिल हो गया। दिमाग शून्य हो गया। बीपीएससी के थ्रू ही ये एग्जाम होने वाला था, एग्जाम कैंसिल। आज फिर से एक एग्जाम कैंसिल हो गया। आज जो एग्जाम कैंसिल हुआ है वह है सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा। जो एग्जाम 3/7 को होने वाला था, यानी कि 3 जुलाई को होने वाला था, आज एग्जाम कैंसिल हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आपको क्या लगता है कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा? तनिक सोच के देखो। जैसे जैसे समय आगे निकलते जा रहा है वैसे वैसे बीपीएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम होते जा रहे हैं, होने वाले हैं, चाहे वो जून में या फिर जुलाई में या फिर अगस्त में, सारे एक एक करके कैंसिल होते जा रहे हैं। ऐसे में 1 मिनट आपको सोचना होगा और खुद को समझना होगा कि अब यहां के बाद कौन सा स्टेप लिया जाए, क्योंकि एग्जाम किसी भी हालत में सितंबर से पहले नहीं होगा। नहीं होगा, या तो अगस्त लास्ट में हो या फिर सितंबर में होगा। हो सकता है आपको ये बातें जो बोल रहे हैं आपको खराब भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। आपको लग सकता है कि आप आयोग में बैठे हो, जो आप बोलोगे वही होगा। मैं ना आयोग में बैठा हूं और मैं जो बोल रहा हूं वो इस आधार पे नहीं बोल रहा हूं कि एकदम 100% है। मैं इस आधार को लेकर बोल रहा हूं क्योंकि इतने बड़े कैंडिडेट को अच्छे तरीके से एग्जाम दिलवाना, तब जब 67th का पेपर लीक होके जग हंसाई बिहार की हो गई है। ऐसे कंडीशन में कोई भी स्टेप सोच समझ के, देर हो लेकिन दुरुस्त एग्जाम लेगा। इंसान का एक बार मुंह जल जाता है ना, तो पानी भी जो है फूक फूक के पीता है। वही हालत आज बीपीएससी के साथ है। 1 महीना होने चल दिया है, 5 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा। कहीं कोई नोटिस देखे, कहीं कोई नोटिस मिला, इसको उपयोग तो कर सकते थे ना। क्या कुछ भी नहीं अभी तक इसको पता है? ऐसे कंडीशन में अब आपको काम करना है और खुद पे काम करना है कि अब आगे का स्टेप कैसे चलें कि इस महासागर को पार कर जाएं, जिससे आसानी से अपने सपने को जी लिया जाए और जीत लिया जाए। ऐसे में दोस्तों, कल 4 तारीख है, यानी कि 4 जून। 4 जून को एक छोटा सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रखा हूं, एक सीरीज चला रहा हूं। ये उन बच्चों के लिए जिनका 67th में 100 तक क्रॉस नहीं करवा पाए, चाहे वो परिस्थितियां कुछ भी रही हो, चाहे वो सब्जेक्ट खराब हो, चाहे वो सब्जेक्ट खराब हो, चाहे वो खुद ही अपनी तैयारी नहीं कर पाए, चाहे जॉब की वजह से वो अपना आपको 100% नहीं दे पाए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये उन स्टूडेंटों के लिए शुरू कर रहा हूं जिनका 100 क्रॉस नहीं कर पाया, और एक छोटे से अमाउंट में, बहुत छोटा, जितना आप सोच नहीं सकते हो, पूरे पटना में सबसे कम फीस। ये बात सुनते ही आपका यहां पे जरूर लगता होगा बातें, क्या सुजीत सर कैसे बोल रहे हो? जब मैं आपसे पूछने जाता हूं तो जब वहां पे आपके स्टाफ हैं इतना बड़ा अमाउंट बताते हैं कि दिमाग हिल जाता है। एक तरफ तो सुजीत सर यूट्यूब पे बोल रहे हैं पूरे पटना में सबसे कम फीस, दूसरी तरफ सुजीत सर की संस्था में पहुंचो तो वहां जो बैठा हुआ स्टाफ है इतना बड़ा अमाउंट बोलता है 5 डिजिट का कि दिमाग हिला देता है। पता ही नहीं चलता है कि सुजीत सर गलत बोल रहे हैं या सुजीत सर का स्टाफ गलत बोल रहा है। आपको ये चीज आज क्लियर कर दूं और आप बारीकी से मेरी बात को सुन लेना। पटना में बहुत सारी संस्था है, जनरल कॉम्पिटिशन की भी संस्था है और बीपीएससी की भी संस्था है। कुछ तो नाम के बीपीएससी वाले हैं। आप उस संस्था के बारे में सोचते हो जो बीपीएससी टच तक नहीं करता है। मेंस, जिसमें एक किराना दुकान बना हुआ है
जिसमें रेलवे से लेके, हाईवे से लेके, एसएससी से लेके बैंकिंग तक सब कुछ की तैयारी हो रही है, वहां जाके बीपीएससी के फीस पूछते हो, उसके बाद हमारी फीस पूछते हो, उसके बाद कंपैरिजन करते हो, तो आपको तो हाई लगेगा ही लगेगा। आपको तो लगेगा ही, सुजीत सर ऐसे कैसे बोलते हो, इतना बड़ा झूठ। लेकिन एक मिनट जिंदगी को रोको और उस संस्था में पटना का ढूंढो जो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए जीता है और बीपीएससी को पास करवाता है। इसके सिवा उस संस्था में दूर दूर तक ना तो दरोगा की तैयारी, ना तो एसएससी की तैयारी है। अगर उनसे कंपैरिजन करोगे तो बहुत कम फीस है मेरा, बहुत कम, थोड़ा सा कम नहीं, बहुत कम है। आप किसी भी संस्था का आप लेके चले आना मेरे पास कि सर अमुक संस्था सा है जो प्रॉपर बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी करवाता है, उसका प्रीलिम्स का फीस ये है, लेके आओ, हम भी तो देखें। ऑप्शनल हिस्ट्री का इतना फीस इस संस्था में, लेके आओ, हम भी तो देखें। और हमसे अगर ज्यादा रहे तो आके बात करो हमसे। लेकिन दुर्भाग्य है आप 100 रुपया, 200 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 500 रुपया वो वाली संस्था में जाके पूछ के उसके बाद कंपैरिजन आप हमसे करते हो ना, तो यहां पे थोड़ा सा ये काम करना बंद कर देता है और अंधविश्वास ओपन हो जाता है। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है। आप किसी संस्था में जो प्रॉपरली बीपीएससी की तैयारी करवाता है, आप वहां फी पूछ के फिर मेरी संस्था हो, तो आपको लगेगा वाकई में सुजीत सर आप गरीबों के लिए कर रहे हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वाकई में सुजीत सर जिनकी आर्थिक स्थिति सच में कमजोर है, उनके लिए मैं सच में कर भी रहा हूं। छोटी मुंह बड़ी बात, आपसे ऐसे क्या बोलूं। कभी भी आइए, आप देखिए मेरी संस्था में, मैं रजिस्टर्ड निकाल के आपको दिखा दूं कि हिस्ट्री ऑप्शन में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं फ्री पढ़ाता हूं, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन। हां सच बता रहा हूं, जहां तक हमसे बनता है मैं करता हूं। और आपको तो पता है ना कि मैं क्या हूं, सिंपल सा इंसान हूं, कोई ज्यादा है नहीं, बस ऊपर वाले की दुआ, खुद के मेहनत पे यकीन और आपके प्यार की वजह से दौड़ रहा हूं इस महासागर में। हम भी कंपटीशन में कॉम्पीट कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं सामने वाले को। हमने भी बड़ी मेहनत किया हूं, सही बताता हूं। आप मुझे जितना बुरा भला बोल लो, चल सकता है, लेकिन यकीन मानो बहुत मेहनत किया हूं। अगर इतनी मेहनत आप कर लो ना तो दिमाग खराब हो जाए, सच बता रहा हूं, दिमाग खराब हो जाए। बोलना आसान लगता है, लेकिन करने की बारी आती है तब समझ में आता है क्या होता है। मैं आज भी सर झुका के कहता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं। हर उस स्टूडेंट को जितना समय दे सकता हूं मैं दिल से देता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि हमारी संस्था आपके लिए एक वरदान साबित हो, हमारी संस्था आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा दे और हमारी संस्था आपकी जिंदगी में आपके परिवार के 3 पीढ़ी की गरीबी को दूर कर दे। बस आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। कल जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 67th प्रीलिम्स के लिए एक न्यू बैच, उनके लिए जिनका 100 से कम है या फिर डर लग रहा नहीं होगा सुजीत सर। अरे कैसे नहीं होगा, हम है ना, बस एक बार आगे तो बढ़ो। दोस्तों ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, हिम्मत करने वाला कभी हारता नहीं है। क्योंकि इंसान का अंतिम ब्रह्मास्त्र जो होता है उसका आत्मविश्वास होता है। अगर वो चला गया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा, सारा खेल। इसलिए हिम्मत मत हारिए, साथ चलिए, साथ दीजिए। और ये जो बैच कल स्टार्ट होने वाला है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो रहा है और बेहतरीन तरीके से। इस बार कमर कस लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पटना में देना, बस साथ आपका चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई भी कमेंट हो, कोई भी इंक्वायरी लेना हो, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और जो डिस्प्ले हो रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, आप वहां पे कॉल भी कर सकते हैं। 10 बजे से 4 बजे तक ऐसे व्हाट्सएप जब दिल चाहे तब आप कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।